क्या आपका भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है? तो कोई बात नहीं, बस 20 रुपए में ऐसा कुकिंग हीटर घर पे बनाओ जिससे खाना भी आराम से बन जाएगा। तो आज सुबह सुबह जब मम्मी चाय बना रही थी तो तभी हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। जा सिलेंडर लेके आ, मम्मी खाना भी बनाएंगी। तो उसके बाद जब मैं बाहर सिलेंडर लेने आया तो पता चला यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। अब घर जाने से पहले मैं एक दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने ये वाली हीटर कॉइल ले ली और फिर घर पे आके मैंने ये वाली ईंट ली और इसको ठोक पीट के इसमें एक ऐसी लाइन बना दी। बाकी इस कॉइल को ईंट में जोड़ के साथ ही साथ इसमें ये वायर भी जोड़ दिया और ये लो, अब सिलेंडर की टेंशन खत्म। टेस्टी टेस्टी खाना इस पे ही बनेगा। और हाँ, इस चीज से बच्चे दूर रहें। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मुझको नींद का श्राप मिला है, लेकिन आज मैंने नींद और श्राप दोनों की गोली मार दी और बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया। पर मैं जब उठा तो देखा मम्मी तो चाय की चुस्की ले रही हैं। अरे मम्मी को देखकर मामा आ गए और चाय मांगने लगे, लेकिन मम्मी ने दी नहीं तो वो चले गए। मैंने मम्मी से बोला सुबह सुबह चाय क्या पी रही हो, चलो योगा करो चल के, उससे शरीर ठीक रहता है। ऐसे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया तो मम्मी छत पे आके योगा करने लगी और सुबह का मौसम तो आए हाय। अब मम्मी की देखा दूनी में मैंने भी योगा करके थोड़ी बहुत सांसें भर ली। पर सोचा था योगा करके चाय पीऊंगा जाके, लेकिन किसको पता था कि सब्जी लेने जाना पड़ेगा। तो तभी मम्मी के साथ दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले करेले के साथ साथ थोड़ी सब्जी ली और फ्री की धनिया भी ले ली। बताओ अब इतनी दूर आए तो कुछ कमीशन तो लेना बनता है ना मम्मी से, इसीलिए ज्यादा खर्चा नहीं किया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चखना से काम चला लिया। और जब घर पे पहुंचे तो बोतल खुली, तभी एक गिलास मैंने और एक गिलास मम्मी ने, दोनों ने चखना के साथ कोल्ड ड्रिंक के नशे किए। मम्मी आजकल बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, लगता है आपकी बहू लाने के दिन आ गए। बहू लाने के नहीं, तुम्हारे चप्पल खाने के दिन आ गए हैं। मैं तो अपने दोस्तों के पैसे खर्च करवाने गया था, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाकर मुझसे ही पार्टी ले ली। तो आज था मंगलवार, इसीलिए मैंने नहा धोकर हनुमान जी की पूजा कर ली। लेकिन मम्मी बोली आज हनुमान जी का प्रसाद बनाकर बाहर उनकी सेना को खिलाएंगे चल के। मैंने कहा ठीक है। तभी मम्मी ने प्रसाद में एकदम लाजवाब पुए बनाए और फिर मैं और मम्मी डंडा लेके निकल गए बंदरों के पास। बस सबसे पहले अपने बजरंगबली जी को प्रसाद चढ़ाया और फिर ढूंढने लगे उनकी सेना को। और बताओ भाई साहब, वैसे बंदर इधर उधर दिखते ही रहते हैं, लेकिन जब आज ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे हैं। अरे ये देखो, थोड़ी देर बाद पूरी टीम आ गई। तो मम्मी तो बिना डरे इन लोगों को प्रसाद खिलाने लगी। मम्मी ये बंदर पागलपंती बहुत देते हैं, सब तुम्हारे जैसे हैं। चलो सबको प्रसाद तो खिला दिया, लेकिन शाम को मैं अपने दोस्तों को पार्टी के नाम पर लूटने आया था। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गए। अब जो पार्टी मैं इनसे मांग रहा था, अब वो पार्टी ये मुझसे मांग रहे हैं। पर अब मजबूरी थी, इसीलिए हम लोगों ने छोटा सा केक मंगवाया और उसको काट लिया। मैंने तो सोचा था आराम से केक खाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुत्ते हूँ, वहाँ पर कुछ बच सकता है। तभी थोड़े और पैसे खर्च करके पिज्जा मंगाना पड़ा। बाकी लाइक कर देना। आपको पता है असली घी कैसे बनता है, क्योंकि आज मम्मी ने घर पे मलाई से बनाया बिल्कुल असली देसी घी। तो मम्मी ने इकट्ठा कर ली थी एक भगोना भर के इतनी सारी मलाई, और अब मम्मी बनाने जा रही है इस मलाई का घी। आइए आपको भी बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले उठाए जाते हैं औजार, मतलब मथनी, इसीलिए एक औजार मम्मी ने उठाया और एक मैंने। तभी मलाई के भगोने में ठंडा ठंडा पानी डालकर इस मथनी से इसको घुमाना चालू कर दिया। मुझे तो लगा 2 मिनट का खेल है, अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं तो इसमें आधा घंटा घुसा रहा, तब भी इसमें से मक्खन नहीं निकला। मैंने मम्मी इसका आप ही करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो तो जैसे ही मैं गया तो उसमें से थोड़ी थोड़ी मक्खन की झलक दिखने लगी। पर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पानी डालकर मक्खन निकाल दिया। ये देखो हमारा इतना सारा मक्खन। अब बस आखिरी में इसको सीधा कढ़ाई में डालना है। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मक्खन लिया और कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन बस थोड़ी देर तब लगती है जब ये घी में बदलने लगता है। अब बताओ इतनी जल्दी बन गया हमारा देसी घी। उसके बाद सारा घी छन्नी में डाल कर पैक किया और देखना कल से रोटी में लगा लगा के खाएंगे। आज इस मॉल में जितनी भी 10 रुपए की चीजें होंगी उन सभी को मैं खरीदने वाला हूँ। मगर क्यों? क्योंकि आज मम्मी ने मुझको 200 रुपए दिए और बोल रही है कि जाओ अपने लिए एक अच्छी सी टी शर्ट लेकर आओ। पहले तो मुझे लगा मम्मी कहीं सपने में तो नहीं, अपनी तरफ से रुपए कैसे दे दिए। चलो अब कुछ भी हो, मैंने तो एक कॉल लगाई और ठाकुर आ गया। लेकिन जब मॉल में पहुंचकर थोड़े बहुत कपड़े देखे तो ठाकुर बोला अगर दम है तो इस मॉल में जितनी भी 10 रुपए की चीजें हैं उन सारी चीजों को खरीद के दिखा। मैंने कहा अपने बाप को चैलेंज चल। इसीलिए सबसे पहले सामान रखने वाली बाल्टी उठाई और खाने पीने वाली जगह पर घुस गए। पर यहाँ के रेट तो आसमान छू रहे थे, लेकिन कहा जाता है ना, जिस चीज को दिल फेफड़े किडनी से ढूंढो वो मिली जाती है। इसीलिए देखो पहले हमको 10 वाला ओरियो मिला और उसके बाद पार्ले जी। मुझे पता था यहाँ पर 10 रुपए का ज्यादा सामान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी में ढूंढते ढूंढते हमको 10 रुपए की 2 चॉकलेट मिली। अब तो कुछ था नहीं, इसीलिए इन सब चीजों का बिल बनवा लिया। पर तभी मुझको याद आया मैं तो अपने लिए टी शर्ट लेने गया था। इस साले ने मेरे साथ गेम खेल दिया, अब घर पे पक्का पेले जाएंगे। मैंने बड़े ही मन से एकदम लाजवाब गुलाब जामुन बनाए थे, पर मुझको क्या पता था सारा खेल खराब हो जाएगा। तो हर किसी का घर ऐसा तो होता ही है जिसके घर पे कुछ ना कुछ मीठा खाने का तो मिल ही जाता है। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, जब भी कोई मिठाई का डिब्बा खोल के देखो तो मिठाई तो नहीं मिलती, पर साबुन जरूर मिल जाते हैं। मम्मी कुछ मीठा खिला दो। चप्पल खाओगे? अच्छा खिलाओ। कैसी लगी? मीठी थी? अब
मेरे साथ बहुत अत्याचार हो गया, अब तो मैं कुछ मीठा जरूर बना के रहूंगा। तो मैं गया और मैंने खोले किचन में रखे खुफिया डिब्बे, और इसमें मुझे क्या मिला पता है? गुलाब जामुन का पाउडर। तो सबसे पहले मैंने मीठी मीठी चाशनी बनाने के लिए गैस पर पानी से भरी हुई कढ़ाई रखी और उसमें बहुत सारी शक्कर के साथ साथ इलायची भी डाल दी। अब जब तक चाशनी बन रही है तब तक मैंने दूध डालकर गुलाब जामुन के आटे का बेस तैयार कर लिया, और फिर मैं और मम्मी इसकी छोटी छोटी गोल गोल गोली तैयार करने लगे। और जब ये गोल गोल गोलियां बन गई तो मैंने इनको गरम गरम तेल में डालकर ब्राउन कर लिया, और फिर इनको सीधा चाशनी में डुबकी लगवा दी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गुलाब जामुन जैसे ही चाशनी से निकाले तो ये तो फट गए। बताओ कहो कुछ भी, लेकिन गुलाब जामुन एक नंबर बने थे, पर थोड़ी मार पड़ गई। सोचा था आराम से बारिश में घूम के बारिश के मजे लेंगे, लेकिन इस बाइक ने मुझको अपनी औकात दिखा दी। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने अमेज़न से मंगाया था ये खुराफाती आइटम, जिसमें ये फोन रखो और पानी में डालने के बाद फोन भीगेगा भी नहीं। पर सुबह से ही बारिश हो रही है, सोच रहा हूँ बारिश में बाहर नहाने चला जाऊँ। मम्मी हम बारिश में नहाने जा रहे हैं। बेटा अगर बीमार होगा यही चप्पल से मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। यहाँ मम्मी को कौन बताए कि इन छोटी मोटी चीजों से मुझको कुछ नहीं होता। इसीलिए अपनी लुगाई, मेरा मतलब दोस्त जैसे भाई को बुलाया और बाइक पर बैठकर मौज काटने लगे। पहली बार बारिश में ऐसी मस्ती करने आए थे तो मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन ये बाइक लड़कियों के जैसे लेने लगी नखड़े और ठंडी पड़ गई। पर मेरा दोस्त कौन सा कम है, अपनी गर्मी से उसको गर्म कर दिया। हाँ बाइक स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जब दूसरी बार बंद हुई तो मुझको धक्के लगाने पड़ गई, तब जाके ये स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर से इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे और जैसे इस बाइक से पानी उछाला तो इसकी चैन उतर गई। फिर इसको घसीट के मैं ही दुकान पर ले गया और इसकी चैन सही करवाई। अब देखो चैन तो सही हो गई थी, इसीलिए हम लोग चैन से भुट्टे खाने लगे। लेकिन जिस चीज का मम्मी से डरता वही होने लगा, सर में दर्द। अब मेरी घर पे अच्छे से ली जाएगी खबर। अगर मुझे पता होता जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो मैं तो आता ही नहीं। हाँ तो आज जन्माष्टमी है, इसीलिए मैं सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा सामान ले आया था मंदिर सजाने के लिए, और मैंने अपना मंदिर भी सजाया है। आप बताओ मंदिर कैसा लग रहा है? लेकिन मम्मी बोली प्रसाद बनाना है तो दुकान से मखाने और गरी ले आओ। मैं गया और तुरंत भाग के ले आया। इधर भगवान जी के लिए बढ़िया बढ़िया मस्त सा प्रसाद बना और मैं उधर तैयार होने लगा। लेकिन शाम होते ही तब तक आ गया ठाकुर। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। थोड़ी रात होते ही घर से बाहर निकल कर देखा तो रोडें तो एकदम VIP सजी हैं। बाकी ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग एक मंदिर में पहुंच गए, जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पर हम लोगों को छोटे से कृष्णा जी के भी दर्शन हो गए। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जब आरती खत्म हुई और पानी बरसने की वजह से वहाँ पर किसी के लग गया बहुत भयंकर वाला करंट। अब ये सब देखते देखते वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो गया और मेरी शक्ल हो गई डर की वजह से पिछवाड़े जैसी। चलो ये सही था कि उनको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। बाकी कन्हैया जी आप उनको ठीक कर देना। अब मैं तो चला घर पे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई आज रोड पर इतना सच्चा प्यार देखकर मैं खुद अंधा हो गया। तो हाँ जी आज है जन्माष्टमी और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस जन्माष्टमी पर अपना मंदिर सजाया जाए, लेकिन हमारे पास सजाने का ज्यादा सामान नहीं है। तो मम्मी बोली जाओ बाहर से सामान ले आओ। तो मैं और मेरा भाई रास्ता नापते नापते एक दुकान पर पहुंच गए और मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सजाने वाली कागज की झालर ली और साथ ही साथ एक गुब्बारे का भी पैकेट ले लिया। लेकिन अगर आपको कन्हैया जी जैसी और महानात्माओं को धरती पर लाना है तो ऐसे ही रोडों पर सच्चा प्यार करना पड़ेगा। और हमको यहाँ पे सच्चा, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। तभी जल्दी से घर पे पहुंचकर मैंने और मम्मी ने इतने सारे गुब्बारे फुलाए और धीरे धीरे हम लोग मंदिर को सजाने लग गए। अब इतनी देर मेहनत करने के बाद हमारा मंदिर कुछ ऐसा सजा। पता है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा है अच्छा है। बाकी ये देखो मम्मी ने भी एकदम गरम गरम पूड़ी बना दी। चलो मैं तो चला आप पूड़ी दबाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। भाई ये नकली आदिवासी तेल कभी मत लगाना, क्योंकि इसकी वजह से मम्मी के इतने सारे बाल झड़ गए। हाँ आइए आपको बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि मम्मी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। कहीं आप बूढ़ी तो नहीं हो रही हो? मजाक कर रहा हूँ। तो आजकल चर्चे में आदिवासी का तेल बहुत चल रहा है, इसीलिए ये सब देखते हुए मैंने कुछ दिन पहले ये आदिवासी का ऑनलाइन तेल मंगाया था। लेकिन इस तेल को लगाते लगाते मम्मी के इतने ज्यादा बाल झड़ गए कि इन बालों से एक हेयर बिग बन जाए। पर तभी मुझे पता चला जहाँ से मैंने
ये सब मंगाए हैं वो सब नकली तेल थे, इसीलिए मम्मी के इतने सारे बाल झड़ गए। लेकिन फिर बहुत पता लगाने के बाद मैंने कर्नाटक से हक्की पिक्की वाले आदिवासियों से बिल्कुल असली तेल मंगवा पाया। और ये बताते हैं कि ये आदिवासी तेल जंगलों की 108 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, जो कि एकदम प्योर और नेचुरल है। और ये बालों के सारे प्रॉब्लम जैसे बालों का झड़ना टूटना, यहाँ तक ये किसी टकले आदमी को बाल वाला बना देता है। तो ये फालतू के नकली तेल मत लो और मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल से इस तेल को मंगवाओ। अरे अब तो मम्मी हीरोइन लगने लगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आज मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया क्योंकि उन्होंने रक्षाबंधन पर मेरी क्रश से राखी बनवा दी। तो तोप से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। और आज भी रक्षाबंधन है, इसीलिए हम लोग अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ जा रहे हैं। तभी जल्दी से मजे करते करते हम लोग मामा के यहाँ पहुँचे और मामा मम्मी से बोले आ गए रुपए लेने। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मम्मी ने मामा के राखी बांधी और माला माल हो गई। अब ऐसे में मैंने और भैया ने भी लगे हाथ अपनी छोटी बहन से भी राखी बंधवा दी। पर जब सबके राखी बन गई तो मम्मी तो नानी से बात करने लगी और थोड़ी देर उठ बैठ के हम लोग घर पे आने लगे। लेकिन तभी मम्मी लेने लगी मिठाई और मम्मी को देखकर मेरी क्रश भी आ गई, वो भी राखी लेके। अब यहाँ तक तो मुझको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी मम्मी बोली तुम लोग तो एकदम भाई बहन जैसे लगते हो। तभी वो बोली लगते तो हैं, अगर राखी बांधने तो पूरे लगने लगेंगे। इसीलिए मैं भी कुछ नहीं बोल पाया और मम्मी ने इधर दुकान से 2 चॉकलेट ली और मुझको दे दी। और उधर तुम्हारे भाई ने अपनी क्रश से भी राखी बनवा के कटवा लिया। अब इस नकली खुशी के पीछे हजारों दुख छुपे हैं। चलो मेरी रक्षाबंधन तो ऐसी गई, आपकी कैसी गई कमेंट जरूर करना और मेरी क्रश के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। आज राखी लेते वक्त मम्मी ने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। हाँ तो कल रक्षाबंधन है और मम्मी मुझसे मेहंदी लगाने को बोल रही हैं, लेकिन हमको तो मेहंदी लगाना आता ही नहीं है। हे भगवान जाने कैसी औलाद पैदा हो गई। बताओ भाई साहब, लड़कियों वाले काम में तक मम्मी ताना दे रही हैं। चलो अब मेहंदी उठाइए तो कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। ये देखो बिल्कुल मस्त मेहंदी लगाई है। बस अपनी शक्ल बना दी। ऐसे में अचानक मम्मी को याद आया कि उनको राखी लेनी है, तो मैं मम्मी को ले आया राखी की दुकान पर। सोच रहे हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारे राखी बंधवा दें। लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मुझे तो लगता है भैया कहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो मम्मी उससे मेरे राखी बंधवा देंगी। लेकिन ये रक्षाबंधन मुझको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमारा देश तो आजाद हो गया है पर हम लोग अपनी गंदी सोच से आजाद नहीं हुए हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में हुए रेप केस की, उस लड़की डॉक्टर के साथ हुए घिनौने अपराध की, जिसको सुनने के बाद मैं तो पूरा अंदर से टूट गया हूँ। और इस पे गवर्नमेंट भी सही से ध्यान नहीं दे रही है, तो हमको ही आवाज उठानी पड़ेगी ताकि आगे से कोई ऐसा घिनौना काम ना करे। आज मैंने बाल कटवाने का सोचा, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जाने किसका बाबू इतनी तेज तेज से हंस रहा है। थोड़ी देर में शाम होते ही बारिश तो रुक गई, लेकिन बाल कटवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हेलो, हाँ तुमको पता है मैंने अपनी मम्मी जैसा कोई नहीं देखा। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो बाल कटवाने के लिए अपनी जुगाड़ से पैसे तो मिल गए, लेकिन जब बाल कटवाने गया तो रास्ते में ही अपनी सब्सक्राइबर मिल गई। बोलने लगी भैया राखी बंधवाए बिना नहीं जाने देंगे। मैं बोला ठीक है बांध दो, लेकिन कुछ गिफ्ट नहीं दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। जल्दबाजी में दुकान से चॉकलेट दे के काम चलाना पड़ा। अब जैसे ही ये कार्य संपन्न हुआ तो मैं बाइक में बिना ब्रेक लगाए पहुंच गया बाल कटवाने। पर दुकान वाले भैया बोले कि शर्ट उतार दो, कहीं बाल हल चला गया तो कांटे ऐसा चुभता बहुत है। मैंने शर्ट तो उतार दी, लेकिन बाल का काम कब चालू हो गया खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ देखो ना बाल भी बहुत मस्त कट गए। यहाँ से फुर्सत होते ही मम्मी का कॉल आया, बोलने लगी जरा 20 के समोसे ले आना। अब मना तो मैं कर नहीं पाया, इसीलिए समोसे लिए और घर पे जाके मम्मी को दिए। बात तो सही कही थी, ये बाल जाने कहाँ कहाँ चुभ रहे हैं। तभी मैंने बिना साबुन लगाए नहाया। और आप भी अब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।